रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। ये कहानी जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, इस कहानी को मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाया था। मॉनसून सीजन आ चुका था और मेरा ये दोस्त अमित ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। अमित ने बताया कि उसकी मम्मी गांव जाने की जिद कर रही थी। वजह यह थी कि उनके गांव में सड़क बनने वाली थी और उनके खेत की जमीन उस रोड कटिंग में आ रही है या नहीं, ये उसकी मम्मी खुद वहां जाकर देखना चाहती थी। इस वजह से अमित अपनी मम्मी के साथ गांव चला गया। अमित का गांव कहीं कोंकण की तरफ था। अब क्योंकि रोड कटिंग का मामला था, इस वजह से उस गांव में हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य मौजूद था। अब क्योंकि वहां हर कोई आया हुआ था, इसलिए वहां जश्न सा माहौल था। अमित अपने एक कजिन के साथ मिलकर गांव का चक्कर काटने जाया करता था। वजह यह थी कि उस गांव में बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए थे, तो ये लोग बस कैरी तोड़ने जाया करते, तो कभी जैक फ्रूट, तो कभी चीकू और ऐसे कई और फ्रूट्स के पेड़ थे वहां। अमित ने बताया कि जब वो फ्रूट्स तोड़ने जाया करते थे, उस वक्त उस गांव में सिर्फ वही लोग नहीं, बल्कि दूसरे लोग भी फलों को तोड़ने आया करते थे और ऐसे में उनकी दोस्ती हो गई। 4-5 दिन के बाद जब अमित और उसका कजिन उन दूसरे लोगों से मिले, तो उन लोगों ने कहा कि उनके पास ड्रिंक्स हैं और क्या वो उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे। अब क्योंकि वो सभी वहां छुट्टियां लेकर पहुंचे हुए थे, तो इन लोगों ने ड्रिंक्स के लिए हां कह दिया। जो कैरी इन लोगों ने तोड़कर रखी थी, उसे काटकर नमक मिर्च लगाकर उस ड्रिंक्स के साथ ये लोग खाने लग गए। वो एक लोकल ड्रिंक थी। शुरू में अमित को उतना मजा नहीं आया, लेकिन बाद में वो उस ड्रिंक्स के टेस्ट को एंजॉय करने लगा। अब क्योंकि ये सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, इतने में अमित ने कहा कि आज रात को भी ऐसे ही मिलते हैं और वो लोग जंगल में ही चिकन बनाएंगे। फिर हुआ यूं कि उन्हें पीते पीते देर हो गई। वो लोग वहीं जंगल में ही शाम तक बैठे रह गए। फिर अमित अपने कजिन के साथ चिकन लेने गया और उनका वो दोस्त और ड्रिंक्स लेने चला गया। उस रात अमित अपने कजिन और उन 2 नए दोस्तों के साथ वो सुबह से ही जंगल में था। सूरज के ढलने के बाद उन लोगों ने चिकन बनाना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि रात का माहौल था और ये लोग जंगल में थे, तो जंगल में जंगली जानवरों का डर होना तो ऑब्वियस होता है। अब वो 2 जो दूसरे बंदे थे, उन्होंने अमित और उसके कजिन को अपने गांव में हुआ एक हॉन्टेड किस्सा सुनाया। ये सुनते ही अमित और उसके कजिन हंसने लग गए। अमित ने उस शख्स को अपनी राय देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और साथ ही उसने कहा कि आजकल भूतों पे कौन विश्वास करता है। अमित ने इतना कहा ही था कि उन 2 नए दोस्तों में से एक शख्स ने कहा कि अगर तुम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन इनके लिए बुरा भी मत कहो। अमित को उसकी ये कही बात सही लगी। इसके जवाब में उसने कहा कि वो उस किस्से का मजाक नहीं बना रहा है, वो बस अपनी राय दे रहा था। उस रात खाना खाने और पीने के बाद अमित अपने कजिन के साथ घर के लिए निकल पड़ा। उस वक्त जब वो दोनों उस रास्ते से जा रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि कोई तीसरा उनके साथ उनके पीछे चल रहा है। ये फीलिंग अमित और उसके कजिन दोनों को आ रही थी। आगे चलते ही एक छोटी सी नहर आई। उसमें से जब वो लोग चलकर आगे बढ़ने लगे, उन्हें उसमें भी वही फीलिंग आई। जैसे ही अमित पीछे मुड़ा, उसे एक धुआं सा ऊपर उठते हुए दिखा, जो सीधा नारियल की पेड़ की ओर गया और फिर उस पेड़ के ऊपर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अमित और उसका कजिन ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो चीज है क्या, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद अमित और उसका कजिन वहां से घर तक नॉन स्टॉप भागे और घर पहुंचते ही
उन दोनों को बुखार आ गया। फिर सुबह उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि उन्होंने जंगल में चिकन और शराब की पार्टी की। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई उनके पीछे आ रहा था, और जब वो पीछे मुड़े तो एक धुआं सा आकार पेड़ की ओर बढ़ा और वो पेड़ हिलने लगे और अजीब सी आवाजें आने लगी। उन दोनों को उनकी मम्मी और उनके रिलेटिव्स ने बहुत डांटा कि इस तरह से आधी रात को बाहर घूमना ठीक नहीं होता। अब वो क्या था ये अमित और उसका कजिन भी नहीं जान पाए, लेकिन उस दिन के बाद से अमित और उसके कजिन ने उस तरह की हरकत दोबारा नहीं की। तो ये थी एक कहानी जो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रीबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी।